हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल द डार्क रूम। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज की स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज़ पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें क्योंकि मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। चलिए आज की अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। बाज़ औक़ात इंसानी हसद वो दरवाज़े खोल देता है जिन्हें बंद करने की ताकत फिर खुद इंसान के पास नहीं रहती, और अमल की मुस्कुराहट ने ऐसे ही एक दरवाजे की जंजीर हिला दी थी। शहर के कदीम हिस्से में वाक़ एक पुराना मगर खुश नसीब घर था जहाँ जोया अपनी छोटी बहन अमल के साथ रहती थी। अमल नहायत खूबसूरत, जिंदा दिल और हर महफिल की जान थी, मगर पिछले चंद हफ्तों से घर की फ़िज़ा आहिस्ता आहिस्ता बदलने लगी। सबसे पहली तब्दीली अमल के रवैये में आई। जो लड़की रात के तक हंसती बोलती रहती थी, अब घंटों कमरे के कोने में बैठी दीवार को घूरती रहती। जोया ने समझा शायद पढ़ाई का दबाव हो, मगर असल दहशत तो अभी शुरू ही हुई थी। एक रात जोया की आंख खुली तो इसने महसूस किया कि अमल बिस्तर पर मौजूद नहीं। वो घबरा कर इसे ढूंढती हुई बेवजह तक पहुंची। वहां का मंजर देखकर इसका खून जम गया। अमल फर्श पर बैठी कच्चा गोश्त खा रही थी और इसकी आंखें मुकम्मल तौर पर सफ़ेद हो चुकी थी। जोया ने कांपती आवाज़ में इसे पुकारा, मगर अमल ने अचानक गर्दन इस अंदाज में मोड़ी जो इंसानी हद से बाहर था। फिर इसके मुंह से एक भारी आवाज़, एक लेकिन अनजानी आवाज़ निकली। ये आवाज़ हरगज़ अमल की नहीं थी। जोया ने फ़ौरन अपने एक पुराने दोस्त को बुलाया जो रूहानी अमलियात का इल्म रखता था। घर में दाखिल होते ही इसने नाक पर रुमाल रख लिया। यहाँ मौत और सड़े हुए गोश्त की बू आ रही है। वो बोला, अमल बस यहाँ सफली जादू किया गया है। अमल के कमरे की तलाशी ली गई। तकिए के अंदर से एक पुरानी कपड़े की गुड़िया बरामद हुई जिस पर अमल के बाल लिपटे हुए थे और दिल की जगह एक बड़ी सुई चुपी हुई थी। ये सब हसद का नतीजा था। अमल की एक करीबी सहेली इसकी खूबसूरती और कामयाबी से चलती थी और इसी हसद ने इसे एक खतरनाक जादूगर के पास ले जाकर खड़ा किया था। जादू इस कदर गहरा था कि जो चीज़ अमल के अंदर दाखिल हो चुकी थी अब बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। अचानक पूरे घर की दीवारों से खून टपकने लगा। तमाम रोशनियां एकदम बंद हो गई। जोया ने देखा कि अमल हवा में उड़ रही है जैसे बिस्तर से ऊपर उड़ना। इसके जिस्म से हड्डियां टूटने की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। अमल के अंदर मौजूद वो शय चीख उठी थी, यह मेरी है, इसका जिस्म मेरा ठिकाना है। जोया ने खुद को संभाला और कुरान पाक की तिलावत पढ़ना शुरू की। जैसे ही तिलावत शुरू हुई, कमरे का दर्जा हरारत इस कदर गिर गया कि सांस लेना दुश्वार हो गया। दीवारों पर सियाह साए रक्स करने लगे और कोने से अजीबोगरीब महलूकात निकलकर जोया की तरफ बढ़ने लगी। अमल का जिस्म तेजी से बदल रहा था। इसके नाखून लंबे और काले हो चुके थे। इसने जोया पर हमला किया, मगर जोया ने हिम्मत न हारी और इस गुड़िया को आग लगा दी। जैसे जैसे गुड़िया जलती गई, अमल के जिस्म से सियाह धुआं निकलने लगा। एक जोरदार धमाका हुआ और पूरा घर लर्ज उठा।
عمل بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئی۔ وہ سیاہ سایہ ایک آخری چیخ کے ساتھ کھڑکی سے باہر نکلا اور اندھیرے میں گم ہو گیا۔ صبح ہوئی، عمل کو ہوش تو آ گیا، مگر وہ پہلے جیسی نہ رہی۔ وہ اکثر کھڑکی کے پاس اس پرانے درخت کو گھورتی رہتی ہے جہاں وہ سیاہ سایہ آج بھی کبھی کبھار دکھائی دیتا ہے۔ زویا کو وقتی سکون تو مل گیا، مگر وہ جانتی تھی کہ کالے جادو کے زخم کبھی مکمل طور پر نہیں بھرتے۔ دوستو، جادو تو ختم ہو گیا، مگر عمل کی آنکھوں میں آج بھی ایک ایسا سناٹا ہے جو گواہی دیتا ہے کہ اس رات اس نے وہ دیکھ لیا جو کسی زندہ انسان کو کبھی نہیں دیکھنا چاہیے تھا۔ آئی ہوپ آپ کو میری آج کی سٹوری بہت اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو میری سٹوری اچھی لگی ہے تو آپ میرے کمنٹ میں مجھے بتا سکتے ہیں۔ اگر آپ نے مجھے اپنے ساتھ کوئی بھی ایسی کوئی سٹوری، ہارر سٹوری، کچھ بھی آپ کے ساتھ واقعات ہوا ہو مجھ سے شیئر کرنا چاہتے تو میرے کمنٹ میں آپ مجھے بتا سکتے ہیں۔ تو جانے سے پہلے میں آپ لوگوں سے پھر دوبارہ بولوں گی، پلیز پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور میری ویڈیو اپنے دوستوں سے شیئر کریں، کیونکہ مجھے آپ لوگوں کی سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ انشاءاللہ میں ایسی زبردست ہارر سٹوری کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی۔ اپنی ڈھیر ساری دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔